नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसकेपी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बीएड द्वितीय वर्ष के वाणिज्य शिक्षण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है कि कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा और खुद से ही आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और लास्ट में कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा कि कितना आपका सही हो रहा है क्वेश्चन। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वाणिज्य एक प्रकार का प्रशिक्षण है जो अपने प्राथमिक उद्देश्यों के रूप में व्यक्तियों को व्यावसायिक धंधों में प्रवेश के लिए तैयार करता है। यह कथन किसका है? और ऑप्शन दिया है कि लायन, निकोलस, हैरिक और लैमेक्स। दोस्तों, ये जो कथन है वो निकोलस का कथन है। अगला है कि वाणिज्य शिक्षा मुख्य रूप से आर्थिक शिक्षा का कार्यक्रम है जो धन की उपलब्धि, संचित और उसके व्यय करने से संबंधित है। यह कथन किसका है? और ऑप्शन दिया है कि लायन, निकोलस, हैरिक और लैमेक्स। तो दोस्तों, यह जो कथन है वो लैमेक्स का कथन है। नेक्स्ट है कि वाणिज्य विषय को किसके सिफारिश पर पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया गया? और ऑप्शन दिया है कि कोठारी आयोग, नई शिक्षा नीति 1968, नई शिक्षा नीति 1986 और मुदलियार आयोग। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोठारी आयोग। दोस्तों, कोठारी आयोग 1964-66 में आया था। इसी की सिफारिश पर वाणिज्य शिक्षण को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, वाणिज्य शिक्षण है, और ऑप्शन दिया है कि कला और विज्ञान अध्ययन का नया क्षेत्र। दोस्तों, जो वाणिज्य शिक्षण है वो कला और विज्ञान दोनों ही है। नेक्स्ट है कि वाणिज्य शिक्षण को विज्ञान होने के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं? और ऑप्शन दिया है कि वाणिज्य व्यापार संबंधी घटनाओं की व्याख्या करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। खातों के आधार पर व्यापार के लाभ हानि की भविष्यवाणी की जा सकती है। और तीसरा है कि वाणिज्य पुस्तकालय वैज्ञानिक रीति का प्रयोग करते हैं उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, वाणिज्य शिक्षण को वैज्ञानिक होने के जो तर्क दिए जाते हैं वो उपरोक्त सभी तर्क दिए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाणिज्य शिक्षण का महत्व है? और ऑप्शन दिया है कि जो वाणिज्य शिक्षण है उत्पादकों के लिए उपयोगी है। दूसरा है कि आर्थिक क्रियाकलापों के लिए उपयोगी है। तीसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास के लिए उपयोगी है। और चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, जो वाणिज्य शिक्षण का महत्व है वो उपरोक्त सभी है। अगला प्रश्न है कि वाणिज्य शिक्षा का उद्देश्य है। और ऑप्शन दिया है कि छात्रों को प्रशासन संबंधी पदों के योग्य बनाना, वाणिज्य कुशलता का विकास करना और सफल गृहस्थ जीवन का शिक्षा देना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, वाणिज्य शिक्षण का जो उद्देश्य है वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभिन्न विषयों के साथ पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं? दोस्तों, ऑप्शन दिया है कि विपरीत संबंध, रहस्यात्मक संबंध, सहसंबंध, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, किसी भी विषय का जब विभिन्न विषयों के साथ संबंध होता है तो उसको हम कहते हैं सहसंबंध। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि सहसंबंध का उद्देश्य दो चरों में पाई जाने वाली मात्रा का पता लगाना है। यह कथन किसका है? और ऑप्शन दिया है कि फर्ग्यूसन, डमविल, लेथराय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये फर्ग्यूसन का कथन है। नेक्स्ट है कि शिक्षा जगत में सहसंबंध को नींव डालने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? और ऑप्शन दिया है कि रॉबर्ट ग्लेजर, बीएस ब्लूम और जेएस राय। तो दोस्तों, शिक्षा जगत में सहसंबंध की नींव डालने का जो श्रेय जाता है वो हर्बर्ट को जाता है। अगला है, वाणिज्य का किस विषय के साथ सहसंबंध है? और ऑप्शन दिया है कि अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, समाजशास्त्र, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, वाणिज्य का वो सभी विषयों के साथ सहसंबंध है। अगला है कि पाठ्यक्रम किस भाषा से निकला है? और ऑप्शन दिया है कि लैटिन, ग्रीक, जर्मन और अंग्रेजी। तो दोस्तों, जो पाठ्यक्रम है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा के क्यूरी शब्द से लिया गया है, क्यूरेर। अगला है, पाठ्यक्रम में वह सब अनुभव निहित है जिसको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह कथन किसका है? और ऑप्शन दिया है कि फ्रोवेल, मुनरो, कनिंघम और हेनरी। तो दोस्तों, यह जो कथन है ये मुनरो का कथन है। अगला है, निम्न में से कौन सा वाणिज्य शिक्षण के पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? और ऑप्शन दिया है कि बाल केंद्रित का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत,
अनुभव की अपूर्णता का सिद्धांत। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी हाल ही के परीक्षा में। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा कि अनुभवों की अपूर्णता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। बाकी जो बाल केंद्रित होना ही चाहिए, जीवन से संबंधित होना चाहिए और इसमें तत्परता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि बौद्ध स्तर शिक्षण के प्रतिपादन किसने किया था, और ऑप्शन दिया है कि हर्बर्ट, मॉरिसन, हंट और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बौद्ध स्तर शिक्षण का प्रतिपादन मॉरिसन ने किया था। अगला है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का पद नहीं है, और ऑप्शन दिया है कि विशिष्ट कौशल को परिभाषित करना, कौशल प्रदर्शन लघु पाठ्य योजना, और दूसरा है कि दीर्घ पाठ्य योजना समूह छात्रों की संख्या 40, और तीसरा है कि लघु समूह को पढ़ाना प्रतिपुष्टि, और चौथा है कि पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण और पुनर्मूल्यांकन। तो दोस्तों जो सूक्ष्म शिक्षण का पद है वो दीर्घ पाठ्य योजना और समूह के 40 छात्र, ये इसका पद नहीं है। इसमें जो होता है, जो पाठ होता है वो भी छोटा होता है, यानी कि लघु पाठ होता है, और छात्रों की संख्या भी कम होती है, लगभग 5 से 10 होती है। अगला है कि बीके पासी ने कितने शिक्षण कौशलों की सूची जारी की थी, और ऑप्शन दिया है कि 12, 13, 12 और 14, 10। दोस्तों बीके पासी ने 13 शिक्षण कौशलों की सूची जारी की थी। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण के कितने सोपान होते हैं, और ऑप्शन दिया है कि 5, 6, 8 और 10। तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण के 10 सोपान होते हैं। अगला है विद्यालय पाठ्यक्रम में वरीय शिक्षण की क्या आवश्यकता है, और ऑप्शन दिया है कि मानसिक पक्षों को प्रशिक्षण तथा विकास के लिए। अगला है कि वाणिज्य के प्रति रुचि तथा छात्रों की क्षमताओं के विकास के लिए। तीसरा है व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण देना तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विकास के लिए। और चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि वाणिज्य पाठ्यक्रम में किस सुधार की ज़रूरत नहीं है, और ऑप्शन दिया है कि वाणिज्य शिक्षा को प्राइमरी स्तर से सम्मिलित किया जाए, और पाठ्यक्रम में अवकाश के सदुपयोग के भी अवसर दिया जाए, पाठ्यक्रम के लचीला होना जाए, और चौथा है कि पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो कि वो व्यवसाय अर्जित करने में सहयोग प्रदान न करे। तो दोस्तों इसमें इन सभी की तो सुधार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसकी सुधार की आवश्यकता है कि पाठ्यक्रम इस प्रकार की हो कि वह व्यवसायी अर्जित ज्ञान करने में सहयोग प्रदान करे। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि ज़रूरत है या नहीं रहेगा। यहाँ पे वाणिज्य पाठ्यक्रम में किस सुधार की ज़रूरत है, तो दोस्तों इसका ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस उपागम में किसी भी विषय को किसी कक्षा विशेष में पढ़ाकर पूर्णतः समाप्त नहीं किया जाता है, बल्कि बालकों की आयु और मानसिक स्तर के अनुसार उस विषय के केवल उतने ही प्रश्न हल कराए जाते हैं जितने बालक आसानी से समझ सके। और ऑप्शन दिया है कि संकेंद्रीय उपागम, प्राकृतिक उपागम, प्रक्रियात्मक उपागम, और इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संकेंद्रित उपागम। नेक्स्ट है कि वाणिज्य शिक्षक, दोस्तों यहाँ पे वारिस नहीं रहेगा, ये वाणिज्य है, कि वाणिज्य शिक्षक के पाठ्यक्रम की आलोचना किन तथ्यों के आधार पर नहीं की जा सकती है। दोस्तों ये वाणिज्य शिक्षण है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और ऑप्शन दिया है कि वर्तमान पाठ्यक्रम संकुचित विचारधारा पर आधारित है। दूसरा है कि वर्तमान पाठ्यक्रम अत्यंत सैद्धांतिक और पुस्तकीय है। तीसरा है कि इसका निर्माण व्यक्ति विविधताओं पर आधारित है। और चौथा है कि इनमें परीक्षाओं को अधिक महत्व दिया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है कि इसका निर्माण व्यक्ति विविधताओं पर आधारित है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यू रचना शिक्षक के रूप में किस रूप में कर सकता है। जो व्यू रचना है शिक्षक किस रूप में कर सकता है, ऑप्शन दिया है लिखित रूप में, मौखिक रूप में, लिखित और मौखिक दोनों रूप में, और रूप में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो व्यू रचना है शिक्षक मौखिक और लिखित दोनों रूप में कर सकता है। नेक्स्ट है कि व्यू रचना पाठ का वह शीर्षक है जिसमें शिक्षक कक्षा के अंतर्गत कुछ निश्चित उपलब्धियों को सुनिश्चित क्रियाओं के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यह कथन किसका है, और ऑप्शन दिया है कि बोसिंग, हर्बर्ट, एल्बी सैंड और अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश। तो दोस्तों यह जो कथन है वो बोसिंग का कथन है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बोसिंग।
नेक्स्ट है हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली का दूसरा पद कौन सा है? और ऑप्शन दिया है कि प्रस्तावना, सामान्यीकरण, प्रयोग और प्रस्तुतिकरण। दोस्तों जो हर्बर्ट का पंचपदी प्रणाली का जो दूसरा पद है वो है प्रस्तुतिकरण, पहला पद हो जाता है प्रस्तावना। नेक्स्ट है कि ब्लूम के वर्गीकरण में भावात्मक पक्ष के अंतर्गत क्या नहीं आता है? और ऑप्शन दिया है कि विश्लेषण, अनुक्रिया, व्यवस्थापन और विचारणा। तो दोस्तों ब्लूम के वर्गीकरण में भावात्मक पक्ष के अंतर्गत ये विश्लेषण नहीं आता है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है विधि शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? और ऑप्शन दिया है ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, अंग्रेजी भाषा और जर्मन भाषा। तो दोस्तों विधि शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा से हुई है। विधि का मतलब मेथड, और मेथड के दोस्तों जो मतलब होता है उसका होता है वे यानी कि रास्ता। नेक्स्ट है कि परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? और ऑप्शन दिया है किलपैट्रिक, बलार्ड, जॉन डीवी और हर्बर्ट। तो दोस्तों परियोजना विधि के जो प्रतिपादक हैं वो किलपैट्रिक हैं। नेक्स्ट है योजना या प्रोजेक्ट वह सउद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जाता है, यह कथन किसका है? और ऑप्शन दिया है किलपैट्रिक, जॉन डीवी, बलार्ड और मॉरिसन। तो दोस्तों यह जो कथन है वो किलपैट्रिक का कथन है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा आगमन विधि के जनक माने जाते हैं? और ऑप्शन दिया है कि अरस्तु, प्लेटो, सुकरात और मॉरिसन। तो दोस्तों जो अरस्तु हैं ये आगमन विधि के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट है वाणिज्य शिक्षण में वाद विवाद विधि के कौन से गुण है? और ऑप्शन दिया है कि यह विधि व्यक्तिगत विभिन्नता पर निर्भर करता है, यह विधि स्वतंत्र अध्ययन पर जोर देता है, यह विधि छात्रों में तर्क शक्ति का विकास होता है इस विधि से, और चौथा है कि यह विधि स्वाध्याय को विकास करती है। तो दोस्तों जो वाद विवाद विधि का जो गुण है वो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि चारों ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है विधि के बारे में सत्य कथन है। और ऑप्शन दिया है कि विधि की सामान्य संरचना होती है, विधि का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है और विधि शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है वाणिज्य शिक्षण में इकाई योजना में विभिन्न उप इकाइयों के शिक्षण अधिगम हेतु किस पर भली भांति विचार कर लिया जाना चाहिए? और ऑप्शन दिया है कि विधियों पर, तकनीकी पर, व्यूह रचना पर और शिक्षण सहायक सामग्री पर। तो दोस्तों वाणिज्य शिक्षण में इकाई योजना में विभिन्न उप इकाइयों के शिक्षण अधिगम हेतु हमें इन सभी पर भली भांति विचार कर लेना चाहिए। इसका जो सही उत्तर है वो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वाणिज्य शिक्षण में इकाई योजना में क्या शामिल है? और ऑप्शन दिया है कि विषय वस्तु, शिक्षण विधि, 1 और 2 दोनों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वाणिज्य शिक्षण में इकाई योजना में शिक्षण विधि और विषय वस्तु दोनों शामिल है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा इकाई योजना के उद्देश्य हैं? और ऑप्शन दिया है कि निर्धारित पाठ्यवस्तु के सभी तत्वों का विवेचन करना, दूसरा है कि पाठ्यक्रम को छोटी छोटी तथा सार्थक इकाइयों में विभक्त करना, तीसरा दिया है कि छात्रों के व्यवहार में वांछित व्यवहार परिवर्तन लाने हेतु महत्वपूर्ण शैक्षिक अनुभव प्रदान करना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वाणिज्य शिक्षा में इकाई योजना का महत्व नहीं है? और ऑप्शन दिया है कि सफलता के अधिक अपेक्षाएं, कठिनाइयों का ज्ञान व उपचार, असतत मूल्यांकन और मानसिक व व्यावसायिक रूप से तैयार करना। तो दोस्तों जो वाणिज्य शिक्षण में शिक्षा इकाई का महत्व नहीं है वो है असतत मूल्यांकन। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार, पाठ्यक्रम, वस्तु, समय एवं शिक्षण की जटिलता के संदर्भ में संक्षिप्तीकरण शिक्षक विधि है, यह कथन किसका है? और ऑप्शन दिया है कि डी एलन एवं यू, बी एम सोर, बी के पासी। तो दोस्तों यह जो कथन है वो डी एलन का कथन है। नेक्स्ट है प्रस्तावना का प्रयोग कब करना चाहिए? और ऑप्शन दिया है कि पाठ के प्रारंभ में, प्रकरण के परिवर्तन में, प्रश्न और उत्तर सत्र के पूर्व और उत्तर में से सभी में करना चाहिए। तो दोस्तों जो प्रस्तावना का प्रयोग है वो सभी में करना चाहिए। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण के दोष है? और ऑप्शन दिया है कि यह प्रशिक्षार्थी केंद्रित होता है, इसमें एक समय में एक ही कौशल का अभ्यास किया जाता है, इसमें कौशल की प्रधानता होती है, और चौथा है कि संपूर्ण सूक्ष्म शिक्षण चक्र में सूक्ष्म शिक्षण चक्र के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है यही सूक्ष्म शिक्षण का दोष है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन परिवर्तन या उद्दीपन भिन्नता कौशल के घटक नहीं है? और ऑप्शन दिया है कि संचालन, भाव केंद्रीकरण, उचित श्रृंखलाबद्धता और मौखिक परिवर्तन। तो दोस्तों जो उचित श्रृंखलाबद्धता है ये उद्दीपन परिवर्तन या उद्दीपन भिन्नता के कौशल के घटक नहीं है, ये जो घटक है ये प्रस्तावना का घटक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खोजपूर्ण प्रश्न के घटक है? और ऑप्शन दिया है कि संकेत देना, विस्तृत सूचना प्राप्ति, आलोचनात्मक सजगता, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो खोजपूर्ण प्रश्न कौशल घटक हैं उपरोक्त सभी हैं। नेक्स्ट है, व्याख्या कौशल के अंतर्गत शिक्षक द्वारा शिक्षण हेतु उपयोगी व्यवहारों में वृद्धि करना तथा अनुपयोगी व्यवहारों को त्यागना सम्मिलित है। यह कथन किसका है? और ऑप्शन दिया है जे.एन. पुरोहित, वी.के. पासी, ए.एच. गार्गिल और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह जो कथन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वी.के. पासी का ये कथन है। नेक्स्ट है, वाणिज्य के अध्ययन आवश्यकता, महत्व तथा उनके अध्ययन उद्देश्यों को औपचारिक रूप से विद्यालयों में पढ़ाने के उद्देश्य को क्या कहते हैं? और ऑप्शन दिया है कि विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, अनुदेशनात्मक उद्देश्य और शैक्षिक उद्देश्य। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुदेशनात्मक उद्देश्य। नेक्स्ट है कि वाणिज्य शिक्षण में अनुदेशनात्मक उद्देश्य का क्या महत्व नहीं है? और ऑप्शन दिया है कि यह मापनीय होते हैं। दोस्तों यहाँ पर मापनीय होगा, ये मापनीय होते हैं, उन्हें उचित मापदंडों द्वारा मापा जा सकता है। यह उद्देश्य वास्तविक तथा व्यवहारिक होते हैं, इस उद्देश्य का क्षेत्र व्यापक होता है। और चौथा है कि अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का सीधा संबंध छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तनों से होता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो इसका उद्देश्य है वो व्यापक नहीं होता है दोस्तों, सीमित होता है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि वाणिज्य शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? और ऑप्शन दिया है कि व्याख्यान विधि, परियोजना विधि, भ्रमण विधि और प्रदर्शन विधि। दोस्तों जो सबसे अधिक उपयुक्त विधि है वो हो जाएगा भ्रमण विधि। नेक्स्ट है कि वाणिज्य शिक्षा के लिए प्रयोग किए जाने वाले एक अच्छे चार्ट की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? और ऑप्शन दिया है कि चार्ट का शीर्षक बहुत ही सटीक प्रभावशाली होना चाहिए, चार्ट केवल विषय से संबंधित होनी चाहिए, चार्ट बड़े आकार में होनी चाहिए जिससे छात्र पाठ्य को आसानी से देख सकें, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो चार्ट की विशेषताएं हैं उपरोक्त सभी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि वाणिज्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर एवं सुगम बनाने की दिशा में क्या प्रयास किया जाना चाहिए? और ऑप्शन दिया है कि अच्छे प्रकार के चार्ट का प्रयोग करना चाहिए, व्याख्यान विधि से अध्ययन कराना चाहिए और वाणिज्य क्लब की स्थापना करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों वाणिज्य शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को रुचिकर और सुगम बनाने के लिए जो सबसे अच्छा प्रयास है वो है कि वाणिज्य क्लब की स्थापना करनी चाहिए। नेक्स्ट है कि वाणिज्य शिक्षण में मूल्यांकन किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन दिया है कि परिमाणात्मक, गुणात्मक, 1 और 2 दोनों शाब्दिक। तो दोस्तों वाणिज्य शिक्षण में परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार से मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक परीक्षण के दोष हैं? और ऑप्शन दिया है कि एकरूपता की कमी, प्रतिनिधित्व की कमी, उत्तर मूल्यांकन से बालक की स्वयं अनभिज्ञता और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उसका ये सभी कमी ही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक परीक्षण के गुण नहीं है? और ऑप्शन दिया है कि उचित अध्ययन विधि को प्रोत्साहन, व्यक्तित्व एवं चिंतन विधि पर प्रकाश, परीक्षा निपुणता का लाभ और भावों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति संभव होता है। तो दोस्तों ये तो इसके लाभ हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 3 है इसके लाभ नहीं है, इसके दोष हैं। परीक्षा निपुणता का लाभ, दोस्तों जो परीक्षा में निपुण होता है वही इसका ज़्यादा लाभ ले पाता है। नेक्स्ट है कि वाणिज्य शिक्षा शिक्षण का वह रूप है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारी को उसके कार्यों के लिए तैयार करे। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया है लायन, हेरिक, IMF और निकोलस। तो दोस्तों यह जो कथन है वो हेरिक का कथन है। दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरे वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।